हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई सर्वाइवल थ्रिलर 127 आवर्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं ऑस्कर विनर डैनी बॉयल। यानी आप जानते हो स्लम डॉग मिलियनेयर और 28 डेज लेटर से। अंडररेटेड तो आपने बहुत देख ली, आज आप देखो एक मेन स्ट्रीम सर्वाइवल मूवी। और खास बात यह है कि इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। ये बेस्ड है एरन रस्टन नाम के माउंटेनियर की रियल स्टोरी पर, कैसे वो फंस गए थे और कैसे वो जिंदा बचकर निकले। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात है अप्रैल 2003 की, जब एरन रस्टन गए थे हाइकिंग के लिए यूटा के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क में, और वो भी बिना किसी को बताए। थोड़ी साइकिलिंग करने के बाद साइकिल को एरन ने चेंज कर दिया एक पेड़ से, और इसके बाद वो पैदल आगे बढ़ गए। आगे उन्हें मिली दो लड़कियां जो कि रास्ता भटक गई थी, क्रिस्टी और मेगन। वो उनकी हेल्प करता है, लेकिन लड़कियां घबरा रही थी क्योंकि उसका हुलिया ही कुछ ऐसा था जिसे वो खुद बता रहा है फ्राइडे द 13 लुक। थोड़ी बातचीत के बाद वो दोनों समझ गई कि आदमी ठीक है। सही रास्ता दिखाते हुए दरारों के जरिए वो उन्हें ले गया एक अंडरग्राउंड पूल तक, जहाँ उन तीनों ने जी भर के एंजॉय किया। इससे पता चलता है कि एरन इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है। पूरा एंजॉय करने के बाद एरन चल दिया अपने रास्ते और वो दोनों चली गई वापस। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एरन को इनवाइट किया अपनी पार्टी में, जो कि कल रात है। अब वो कैनन में से होकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे नीचे उतरना था, जिसके लिए उसने सहारा लिया एक पत्थर का, लेकिन तभी वो पत्थर गिर गया और उसके साथ एरन भी। जब तक उसे कुछ समझ आया, उसका राइट हैंड बुरी तरह फंस चुका था पत्थर और दीवार के बीच में। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 127 घंटे। थोड़ा होश में आने पर वो अपने हाथ को फ्री करने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ना तो पत्थर हिल रहा था और ना ही हाथ निकल रहा था। उसके हाथ की वजह से वो पत्थर वहाँ अच्छी तरह फिट हो चुका, इसलिए हाथ निकाल पाना मुश्किल है। फिर भी वो पूरे हाथ पैर मार रहा था और काफी जी जान लगाने के बाद उसे ये बात समझ आई कि यहाँ दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद उसे प्यास लग रही थी, लेकिन पानी गटकते हुए उसे एहसास होता है कि पानी भी बचाना पड़ेगा। क्या पता यहाँ कितना टाइम लग जाए। पानी उसने रख दिया और इसके बाद उसने ट्राई किया चीखना चिल्लाना, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि कौन सी दरार में ये कहाँ फंसा है ये किसी को पता नहीं चलने वाला, चाहे कितना भी चिल्ला ले। तब वो सबसे पहले अपना सारा सामान रखता है अपने सामने, ताकि उसे एक बेटर आइडिया हो जाए। लेकिन कुछ खास अच्छा सामान उसके पास था नहीं, इसलिए वो एक टूल के नाइफ का यूज करने लगा पत्थर को तोड़ने के लिए। और ये काम बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन इसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं। काफी देर तक चाकू मारने के बाद उसके हाथ भी दुख गए, लेकिन पत्थर को वो बस हल्का सा घिस पाया और तभी वो नाइफ गिर गया नीचे। उसे हाथ से उठा पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने यूज किया अपने पैर का, लेकिन पैर भी उस तक नहीं पहुंचा। तब दिमाग लगाकर उसने यूज किया एक लकड़ी का, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब उसने लकड़ी की टिप को हल्का सा मोड़ दिया और इससे बात बन गई। नाइफ को पाकर वो इतना खुश था मानो फ्री हो गया। खैर ऐसे पत्थर को घिसते हुए रात हो गई और पूरे दिन की मेहनत से उसे प्यास भी काफी लगी थी, लेकिन पानी वो नहीं पी सकता क्योंकि राशनिंग के हिसाब से अगला घूंट से भरना है कल, तभी पानी बचेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो वेट कर रहा था अगले दिन का, यानी कि 12 बजने का, और जैसे ही 12 बजे उसने जल्दी से एक घूंट भर लिया। ऐसे खड़े खड़े भी वो थक चुका था, इसलिए अपने गियर का यूज करके उसने खुद को लटका लिया चट्टान से। अब पैरों पर जोर नहीं बचा, इसलिए थोड़ी देर सो सकता है, लेकिन चाहकर भी वो नहीं सो पा रहा। उसका दिमाग उसे अलाउ ही नहीं कर रहा, इसलिए वो फिर से लग गया पत्थर को घिसने में। सुबह होने पर उसके पास थोड़ी सनलाइट आई और फाइनली उसे मिल पाई थोड़ी गर्मी। धूप चेहरे पर लगते ही उसे याद आ गई वो सुबह जब पहली बार उसके डैड उसे यहाँ लाए थे। दोनों ने साथ बैठकर सूरज उगते देखा था। अभी वो उस पल को याद कर ही रहा था कि तभी धूप चली भी गई। धूप उसे मिली सिर्फ 15 मिनट की, इसके बाद वो फिर से खो गया अंधेरे में। उसे वहाँ फंसे हुए 24 घंटे पूरे हो चुके थे, इसलिए उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि अगर ये यहीं पर फंसा हुआ मर गया तो जिसे भी ये कैमकॉर्डर मिले वो इस वीडियो को इसके पेरेंट्स तक पहुंचा दे। इसने बहुत बड़ी गलती की जो ये बिना किसी को इन्फॉर्म किए यहाँ पर आया। मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अचानक ऊपर से थोड़ी मिट्टी गिरी और उसे लगा कि ऊपर कोई है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर पैनिक करने लगा, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। वीडियो चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो अपना आपा खो रहा है। ऐसे ही फिर से रात हो गई और ये रात चैन से बिताने के लिए उसने खुद को पूरी तरह कवर कर लिया अपने गियर से, ताकि ठंड ना लगे। चाहे रस्सी हो या स्ट्रैप, हर एक चीज उसने यूज की और इससे फायदा भी हुआ। डिनर का टाइम था, इसलिए उसने एक चॉकलेट बार खा ली, लेकिन उसे याद आ रही थी क्रिस्टी और मेगन की पार्टी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ना फंसता तो इस वक्त ये होता उनकी पार्टी में, और इसके ना होने से उन्हें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसे पड़ रहा है। वो इमेजिन कर रहा था कि अगर वहाँ होता तो क्या क्या करता, और ये सोचकर उसका गला और ज्यादा सूख गया, इसलिए उसने थोड़ा पानी पिया, लेकिन ये पानी भी अब ज्यादा देर नहीं चलेगा।
पार्टी का सोचकर उसे भूख भी लग गई थी और भूख मिटाने के लिए उसने अपनी आंखों से निकाल कर लेंस भी खा लिए। इससे सिर्फ मन बहलेगा, भूख तो फिर भी रहेगी। या उसे ये भी याद आ रहा था कि कैसे वो डेली अपनी मॉम और बहन की फ़ोन कॉल्स अवॉइड करता था। यहाँ आने से पहले भी इसकी बहन ने इसे कॉल की थी लेकिन इसने उठाई नहीं। इसके दोस्त ने भी इससे पूछा था लेकिन इसने तब भी नहीं बताया था कि ये कहाँ पर जा रहा है। अब ये सारी बातें इसे चुभ रही हैं और साथ में चुभ रही हैं चींटियाँ। खैर अगली सुबह उसने एक पुली तैयार कर ली जिससे पत्थर हिले और इसका हाथ फ्री हो जाए। उसने पूरा जोर भी लगाया लेकिन पत्थर जरा भी नहीं हिला। यहाँ थक हार कर उसे याद आ रही थी उसकी कार में रखी जूस की बोतल जिसे घर से तो लेकर आया था लेकिन यहाँ तक नहीं लाया। उसे ऐसी प्यास लगी थी कि दुनिया की सारी कोल्ड ड्रिंक से पी जाए। प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ा पानी पिया और तभी उसे करना पड़ा 1 नंबर। अब उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। आज भी उसने खुद को रिकॉर्ड किया और बताया कि उसने क्या क्या किया यहाँ से निकलने के लिए। पानी उसका खत्म हो रहा है इसलिए उसने अपना यूरिन भी जमा किया है कैमल बैग में। जरूरत पड़ने पर ये इसके काम आएगा। आसपास के जीव जंतुओं पर भी उसका पूरा ध्यान है और आसपास के हालातों पर भी। और क्योंकि इसका हाथ पत्थर को सपोर्ट दे रहा है इसलिए पत्थर घिसने से कुछ भी नहीं होगा, इसे घिसना पड़ेगा अपना हाथ। ये उसने ट्राई भी किया लेकिन नाइफ उतना शार्प था नहीं। ये खुद ही कह रहा है कि मेड इन चाइना टूल्स का भी मत लेना। अब हर पल उसे अपनी फैमिली याद आ रही थी जिसे इसने इग्नोर किया। थोड़ा पानी पीकर वो रेस्ट करने का सोच रहा था तभी बॉटल गिर गई और थोड़ा पानी भी। यहाँ वो खोया हुआ था अपने गर्लफ्रेंड राना के ख्यालों में। तभी अचानक तेज तूफान आ गया और भारी बारिश होने लगी। इसका फायदा उठाकर उसने थोड़ा पानी जमा कर लिया और थोड़ा पी भी लिया लेकिन पानी की अब कोई कमी नहीं होने वाली। हर जगह से बहकर पानी उस दरार में गिर रहा था जिससे एरन के तो बुरे हाल थे ही, साथ में वो दरार भी भरती जा रही थी। कुछ ही देर में एरन पूरी तरह पानी में डूब गया और ये उसके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि पानी की वजह से पत्थर हट गया और वो हो गया फ्री। गिरते पड़ते वो निकला बाहर और अपनी कार लेकर सीधा पहुंच गया राना के पास। लेकिन राना ने उसे अंदर नहीं लिया क्योंकि ये बस इसका ख्याल था। कोई बारिश नहीं हुई, ये अब भी वहीं पर स्टक है। अगली सुबह वो फिर से खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ उसने एडमिट कर लिया कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। यही एटीट्यूड उसे ले डूबा। अपने मॉम डैड को भी उसने सॉरी बोल दिया। खैर उसने पानी का आखिरी घूंट भी भर लिया और तभी उसे बेचैनी होने लगी। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने हाथ में टूल घुसा लिया और इसके बाद अपना खून भी टेस्ट किया। अगले दिन उसे मजबूरी में पीना पड़ा अपना यूरिन। अब वो टाइम आ चुका था जब वो हेलुसिनेट करने लग गया। उसे लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली वहां आ गई। सारी पुरानी बातें भी उसके दिमाग में चल रही थी और अब तो उसने मान ही लिया था कि मरना तय है। उसे लग रहा था कि ये पत्थर हमेशा से इसी का वेट कर रहा था कि कब ये आए और कब मैं इसे फंसा कर मारूं। पैदा होने से लेकर अब तक जो भी एक स्टेप इसने लिया वो इसे यहीं पर लेकर आ रहा था। यही उसका फेट है, उसने मान लिया। लेकिन तभी उसे दिखाई दिया एक बच्चा जो कि इसका होने वाला बेटा। अपने फ्यूचर सन को देखकर उसे समझ आया कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी एक नई लाइफ को सारे लेसन देने हैं ताकि वो कभी ऐसे ना फंसे। बस यही सोचकर उसकी जीने की इच्छा फिर से जाग गई और इस बार वो एकदम क्लियर है। उसने एक एक करके खुद ही अपने हाथ की हड्डियां तोड़ दी। इसके बाद उसने शुरू किया हाथ को काटना और ये पूरा सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंटेंस है। उसे दर्द भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा। कोई हिस्सा बहुत ज्यादा दुख रहा है लेकिन काटना तो है ही। ऐसे ही चीखते चिल्लाते दर्द सहते हुए उसने आखिर में हाथ अलग कर दिया। अब वो फ्री था और उसका कटा हुआ हाथ था उसके सामने। सबसे पहले अपने बचे हुए हाथ को रैप करके उसने डाल दिया कैमल बैग में ताकि ब्लड लॉस की वजह से ना मरे। इसके बाद वो चल दिया लेकिन जाने से पहले उसने फोटो ली अपने कटे हुए हाथ की, साथ में बोला थैंक यू। इसके बाद गिरते पड़ते वो पहुंच गया बाहर जहाँ उसे धूप मिली। अब उसे उतरना था नीचे जहाँ ढेर सारा गंदा पानी मौजूद था और नीचे उतरने के लिए वहाँ हुक्स भी मौजूद थे जिन्हें उसने चूम लिया। कैसे न कैसे नीचे उतरकर वो गंदे पानी में डूब गया। या उसने पेट भर के पानी पिया और खुद को रिफ्रेश करके वो चल दिया। काफी दूर तक चलने के बाद उसे दिखाई दी एक फैमिली। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाया और पहले तो उसकी आवाज निकली नहीं, लेकिन जब ये निकल आया तो आवाज को भी निकलना ही था। फैमिली उसके पास आ गई और वो उनका भी सारा पानी पी गया। वो चाहते थे कि ये रेस्ट करे लेकिन इसे तो निकलना था। वो आगे बढ़ने में लगा हुआ था तभी एक और कपल उसे देखकर उसके पास आया और वो उनका भी पानी पी गया। अब उसकी बॉडी जवाब देने लगी थी कि तभी वहां आ गया एक हेलीकॉप्टर जिसमें बैठकर वो सही सलामत वहां से निकल गया। आगे हम देख पाते हैं कि एरन पूरी तरह ठीक हो गया था और उसने क्लाइंबिंग जारी रखी। लेकिन इसके बाद से वो हमेशा अपनी फैमिली को बताने लगा कि वो कहाँ पर जा रहा है। 3 साल बाद उसने शादी की और उसका एक बेटा हुआ। उसे जो दिखा था वो सच हो गया। यहाँ पर हम असली एरन और उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और काफ़ी हद तक इंटेंस भी। ये हमें बताती है कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मेरी मर्जी वाला एटीट्यूड कभी काम नहीं आता, ये आपको फंसाएगा ही। अब इसमें कोई बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न भी नहीं थे फॉल की तरह, क्योंकि ये रियल स्टोरी है और रियलिटी में उतना मसाला नहीं होता। जब हम सोचकर कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो हुआ है वो हुआ है, उसके अलावा और कुछ दिखा नहीं सकते। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
इसका बजट था $18 मिलियन और उसने कमाए थे $60.7 मिलियन। 127 घंटे वो टाइम है जिसमें एरन ने अपनी सारी एक्टिविटी की, जब उन्हें नीचे गिरकर होश आया और जब उन्हें बेहोश किया गया रेस्क्यू करते वक्त। इसके बीच वाला टाइम जो बनता है 5 दिन और 7 घंटे। ये मूवी बेस्ड है एरन की बुक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस पर। एरन के रोल के लिए डैनी बॉयल की पहली चॉइस थे किलियन मर्फी और सेबेस्टियन स्टैन को भी कंसिडर किया गया था। ये डैनी बॉयल की डायरेक्टेड दूसरी फिल्म है जिसके टाइटल में टाइम है। पहली है 28 डेज लेटर। हालांकि फिल्म में बताया नहीं गया, लेकिन एरन के कटे हुए हाथ को कैनन से निकालने के लिए 13 आदमी, एक विंच और एक हाइड्रोलिक जैक लगे थे और हाथ काटने में एरन को लगा था 1 घंटा। 2004 में एरन दोबारा उसी जगह पर गए थे, उसी पत्थर पर अपने कटे हुए हाथ की राख बिखेरने। जो हाथ काटने वाला सीन था उसे देखकर कई ऑडियंस मेंबर्स एक हो गए थे। उस सीन में अच्छी खासी मेहनत लगी थी और वो एक ही टेक में डन हो गया था। इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच है। कई सारे फेक हाथ बनाए गए थे। पहला टेक हुआ जो चला 20 मिनट तक। इसके बाद डैनी बॉयल ने आगे शूटिंग की नहीं। पूरे 1.5 दिन का शूट ही कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जो चाहिए था मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। ऐसे ही जब एरन का हाथ फंस जाता है तब डैनी बॉयल ने सीधा 20 मिनट तक जेम्स फ्रैंको को शूट किया, जो भी इमोशंस उनके आ रहे थे। इसके बाद उन्हें काट काट कर लगाया पूरी फिल्म में। यही पहचान है एक अलग डायरेक्टर की। अपने बेटे को देखने के बाद एरन को हिम्मत आई थी जीने की और अपना हाथ काटने की। ये बात एकदम सच है। एरन ने डेली खुद को रिकॉर्ड करके वीडियो डायरी बनाई थी, जिसके कुछ पार्ट्स टीवी पर भी दिखाए गए थे, लेकिन पूरी फुटेज देखी है सिर्फ दोस्त और परिवार ने। अभी वो एक बैंक वॉल्ट में सेफ है। शूटिंग से पहले डैनी बॉयल और जेम्स फ्रैंको को वो दिखाई गई थी ताकि सारे इवेंट्स ठीक से दिखाए जा सके। एरन ने सच में खुद को रिकॉर्ड किया था, हेलुसिनेट करते हुए, हड़बड़ाते हुए और अपना यूरिन पीते हुए। फिल्म में जो कैमकॉर्डर जेम्स ने यूज किया वो वही कैमकॉर्डर था जो कि एरन ने यूज किया था फंसे हुए। जो हेलीकॉप्टर पायलट जेम्स को बचाने आया था वो वही पायलट है जिसने बचाया था एरन को। जेम्स को कई घंटों तक छोटे से सेट में रहना होता था, इसलिए वो अपनी टेक्स्ट बुक वहीं पर छुपा कर रखते थे अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, ताकि क्लॉस्ट्रोफोबिया ना हो। एक फिल्म फेस्टिवल में जब एरन से पूछा गया कि फिल्म में आपको आपका पोर्ट्रेल कैसा लगा तो वो रोने लगे। बाद में एरन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए थे। इसे 6 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें बेस्ट एक्टर और पिक्चर भी शामिल है। ये जेम्स फ्रैंको की इकलौती ऑस्कर नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस है। एरन के पेरेंट्स का रोल किया ट्रेट विलियम्स और केट बर्टन ने। ये दोनों बेयरफुट में भी मैरिड कपल थे। जेम्स फ्रैंको और केट मारा दोनों ही कॉमिक बुक कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। जेम्स है हैरी ऑसबॉर्न सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में और केट है इनविजिबल वुमन फैंटास्टिक 4 में। जेम्स और लिज़ी कैप्लन ने द डिजास्टर आर्टिस्ट में भी एक साथ काम किया था और उसे डायरेक्ट भी जेम्स ने किया था। जैसे कि मूवी में दिखाया गया कि एरन बिना किसी को बताए हाइकिंग पर गया था, लेकिन ये मूवी देखने के बाद और उनकी बुक पढ़ने के बाद भी कई लोगों ने सबक नहीं लिया। ऐसे एक आदमी थे 64 साल के एमएस वेन रिचर्ड्स, जो कि सेम स्पॉट पर गए थे बिना किसी को बताए और वहां वो फिसल कर गिरे 10 फीट नीचे, जिससे उनका सर लगा पत्थर पर, टांग भी टूटी और शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया। वहां से बाहर निकलने में उन्हें 4 दिन लग गए और जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उनके पास कोई पानी नहीं बचा था। फिर भी आखिर में इसी मूवी की वजह से उनकी जान बची। रेंजर्स को पहले ही पता था कि देखना कहां पर है, क्योंकि इस मूवी के आने के बाद से लोग एक ही स्पॉट पर आते थे, वही जहां एरन फंसे थे। और 2004 में जब उनकी बुक आई उसके बाद कम से कम 24 लोगों को उसी सेम स्पॉट से रेस्क्यू किया गया, उससे पहले एक भी नहीं। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और वीडियो कैसे लगी ये आप बता सकते हो कमेंट करके। साथ ये भी बताना कि रियल लाइफ स्टोरी ज्यादा बेस्ट है या फिर फैंटेसी। उसी हिसाब से हम अगली सर्वाइवल थ्रिलर चूज करेंगे। तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप कर सकते हो लेकिन आप करते नहीं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको पुश करती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।